नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शास्त्री अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न एस्ट्रोलॉजी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा साक्षात नमन है। दोस्तों, आज बात करेंगे मिथुन राशि के बारे पे। मिथुन राशि कालपुरुष के तृतीय भाव का वर्णन करती है, उसके बारे में बताती है। और तृतीय भाव हमारे बाजुओं को, हाथों को प्रेजेंट करता है या बताता है। अब इसके मिथुन राशि के कारक तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किन कारकों का या किन कार्यों का निर्धारित करती है या कौन सी चीजें मिथुन राशि से देखी जाती है, उनके बारे में हम वर्णन कर लेते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। मिथुन राशि के जो कारक तत्व है ये बुद्धि, बलवान, विद्या प्रेमी, अध्ययनशील, गाने और संगीत प्रिय, चतुर, गणित और साइंस वो कला के प्रति विशेष रूप से अपना झुकाव रखने वाली होती है। अब इसको थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि ये इसके मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ। यानी कि मिथुन राशि वाले जो है बहुत ही बुद्धिमान और कला प्रेमी होते हैं। ये बुद्धि के साथ कला को दोनों को जोड़ करके जो चीज क्रिएट होती है, यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ कि आप काम कर रहे हो, उस कार्य को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से दिखाना है, ये मिथुन राशि वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनके विचार जो है उच्च कोटि के रहते हैं, क्योंकि बुद्धि की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि अपने विचारों को, चाहे बुरे ही विचार क्यों ना रहे हो, तो उसको भी सही तरीके से किस तरह से प्रेजेंट करना है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये व्यक्ति ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन डीप एनालाइज पे कभी नहीं जाते। ये वो गोताखोर होते हैं जो ऊपर ऊपर से ही निकल करके उसका हल जो है निकाल लेते हैं। साथ साथ ये बलवान कहने का मतलब है कि वैसे तो ये सरल स्वभाव इनका बहुत अच्छा होता है। ये हर तरह से झुकना पसंद करते हैं। एक क्षत्रिय के साथ भी उस तरह से पेश आएंगे और एक विद्वान के साथ भी उस तरह से पेश आएंगे। साथ ही साथ एक जो है शूद्र के साथ भी ये उसी तरह से भी पेश आएंगे। यानी कि हर तरह के व्यक्तियों के साथ घुलना मिलना मिथुन राशि वालों को बहुत अच्छी तरह से आता है और उसकी रिस्पेक्ट भी ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को ये शो होने नहीं देते कि ये उसका अनादर कर रहे हैं। ये कभी भी किसी को भी ये शो नहीं करने देते कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर इनके थोड़ा सा बचपन के बारे में बात करें तो ये बचपन से ही अध्ययनशील होते हैं, ज्ञान के प्रति थोड़ा सा भागते हैं। और पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गणित और कला यानी कि ये लोग जो है विद्या प्रेमी के साथ साथ जो है म्यूजिक लाइन के, संगीत प्रिय, कवि भी हो सकते हैं। और इन ऐसे व्यक्ति जो है विचार विमर्श करने वाले या एडवाइजरी लाइन पे भी चले जाते हैं। तो इनकी अगर पढ़ाई लिखाई देखी जाए तो ये व्यक्ति गणित, साइंस वगैरह पे जा सकते हैं। कॉमर्स लाइन इनके बहुत परफेक्ट होती है। और लेकिन अगर इनका शुक्र अच्छा हुआ तो ये अपने लाइन से कभी भटके ही नहीं। अगर इनका शुक्र थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो ये कम एज पे ही, 15 और 16 साल की एज पे ही लव अफेयरों के चक्करों पे अपना पढ़ाई लिखाई को बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। अब इनके थोड़ा सा अगर नौकरी के बारे में बात करें तो 21 से 22 साल के बीच में इनका नौकरी और व्यापार की तरफ को ये सुचारू रूप से चलना शुरू करते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड पे ये नौकरी ही करते हैं। और व्यापार की अगर बात करें तो ये 32 से लेकर के 35, 42 और 50 साल की एज पे व्यापार पे बहुत अच्छा नाम रोशन करते हैं। और 24 से 28 साल की एज पे इनके हम शादी और संतान जो प्राप्त हो जाती है। अब इनके थोड़ा सा पारिवारिक जीवन को समझने का प्रयास करें। ये व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियां जरूरत से ज्यादा ही लेना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इनको हमेशा मानसिक अशांति बनी रहती है। ये संतान को लेकर के भी परेशान रहते हैं, संतान की वजह से भी ये परेशानी में ही जिंदगी भर रहते हैं। दूसरी बात, इनका अगर बृहस्पति अच्छा हुआ तो बीवी बहुत समझकार मिलती है, ज्ञानी मिलती है और इनको बहुत सपोर्ट भी करती है। लेकिन अगर इनका बृहस्पति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ तो बीवी के कारण घर पे गृह क्लेश अत्यधिक रहेंगे, जिसकी वजह से परेशानियां अधिक रहेगी। और अगर ये लेडीज की पत्रिका, अगर लेडीज की मिथुन राशि होती है तो उसके प्रभाव से जो है व्यक्ति, उनकी माताओं बहनों का जो है बृहस्पति अगर खराब होता है तो उनका पति नासमझी के कारण उनके ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाता रहेगा। तो
इनका जो वैवाहिक जीवन जो बृहस्पति के ऊपर निर्भर करता है, जो बृहस्पति किस तरह से, तो उस तरह से इनका जो पारिवारिक जीवन, मानसिक शांति और घर परिवार की समस्याएं उस तरह से चलती रहेगी। नहीं तो अदरवाइज ये व्यक्ति जो है हर चीज पे शंका की दृष्टि से देखते रहेंगे, क्योंकि इनको हमेशा आराम या इनको हमेशा उस तरीके से वो जिस चीज के लिए डिजर्व करते हैं वो चीज इनको मिलती ही नहीं है। ये हमेशा भाइयों के लिए बहुत करते हैं, परिवार के लिए बहुत करते हैं, रिश्तेदारों के लिए बहुत करते हैं, लेकिन इनको उस तरह का कभी भी प्यार मोहब्बत कभी मिलती नहीं है। और ये व्यक्ति अगर अपने परिवार के बारे में कुछ सुन ले तो उसको वो छोड़ते भी नहीं है। जी दोस्तों, अब थोड़ा सा इनके काम पैसे के बारे में बात करें कि ये कौन से सेक्टर पे जाकर के उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति वकील, व्यापारी, शेयर ब्रोकर, क्लर्क, म्यूजिक लाइन पे म्यूजिशियन या सिंगर और साथ ही साथ जो है टीचिंग लाइन और यात्राओं से जुड़ी हुई ये विशेष राशि है। तो टूर एंड ट्रेवल या व्यापार पे अगर ये टूर एंड ट्रेवल को लेकर के फॉरेनर से जोड़ करके देखते हैं तो इनको बहुत सफलता मिलती है। अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो दूरसंचार विभाग, डाक विभाग और टेलीफोनिक सेक्टर पे या क्लर्क की जॉब भी इनको बहुत इजी तरीके से प्राप्त हो जाती है। ये व्यक्ति स्कूल के प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं और ये गणित पे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन बुध इस राशि का स्वामी होने के लिहाज से ऐसे व्यक्ति अक्सर व्यापार पे ही जाते हैं, क्योंकि इनका मानना होता है कि नौकरी से इनका जीवन नहीं चलने वाला। इनकी जो जरूरतें होती हैं वो औरों के कंपैरिजन कुछ ज्यादा ही होती है। जो ये व्यक्ति जरूरत से ज्यादा इच्छाएं उम्मीदें लेकर के चलते हैं, चाहे कोई भी हो, इनका बच्चे हो, चाहे परिवार हो, चाहे बीवी हो, चाहे कोई भी हो, तो जरूरत से ज्यादा ही इनकी जो है इच्छाएं होती है। जिस इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये बिजनेस पे भी आगे बढ़ जाते हैं और कई बार जो तो ज्ञान को इतना हासिल कर लेते हैं कि ज्ञानी और विद्वान और ज्योतिष पे या कथावाचक भी बन जाते हैं। अगर इनके हेल्थ से जुड़ी हुई बात करें तो ऐसे व्यक्ति को बदहजमी, जीव और पेट से जुड़ी परेशानियां, नजला जुकाम और दिमाग के अंदर भ्रम पैदा होने के वजह से मस्तिष्क के अंदर सिर दर्द और साथ ही साथ जो है इनके गले के अंदर भी थायराइड की समस्या भी इनको रह सकती है और साथ ही साथ इनको चर्म रोग की भी शिकायत रह सकती है, स्किन एलर्जी, या कई बार ऐसे व्यक्तियों को देखा जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों को कई बार चेस्ट पे बालकम या दाढ़ी मूछ आने में भी दिक्कत होती है। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्रिका एनालाइज करवाना चाहते हैं या आप भी कुछ अपनी पत्रिका पे बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस नहीं तय कर पा रहे हैं या बिजनेस में कुछ समस्या आ रही है या बच्चों से जुड़ी हुई कुछ समस्या आ रही है, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमें। हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे और आप हमें मेरे संपर्क सूत्रों पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपके अंदर बैठे हुए राम को मेरा साक्षात प्रणाम है।